स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ब्रिलियंट एकेडमी। आई होप यू विल बी ऑलराइट देयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो समय को ना गवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस जैसे कि हमें पता है कि सबस्टेंस जो होता है, कोई भी सबस्टेंस होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, केमिकल जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके कलर में चेंज आना, जैसे उसकी स्टेट में चेंज होना, कलर चेंजिंग। तो इसी तरीके से जैसे केमिकल रिएक्शंस जो होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। केमिकल रिएक्शन इज दोज रिएक्शन इन विच one or more substances to form new substances is called chemical reactions। ठीक है, हिंदी में इसको जानेंगे। जब कोई एक अथवा एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब आगे जानेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस में केमिकल इक्वेशंस क्या चीज होती है। जैसे अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, कोई भी केमिकल, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। तो Mg यानी मैग्नीशियम क्या है, एक सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में पाई जाती है। तो जब दोनों को मिलाया जाता है, जब दोनों की रिएक्शन होती है तो MgO यानी कि ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम O से क्या होता है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा एक न्यू प्रोडक्ट ये जो फॉर्म हुआ इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ये जो इस तरफ यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो हमारा राइट RHS यानी कि राइट हैंड साइड में होता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो बच्चों जानेंगे केमिकल रिएक्शन में, जैसे ये है यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला, प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ। इसके बाद अब हम जानेंगे कि जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ केमिकल का, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम मैंने लिया प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो मुझे पहले जो रिएक्टेंट्स है ना, इनमें देखना पड़ेगा कि जैसे Mg है, Mg का यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, Mg का मॉलिक्यूल्स है 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, वो ऑक्सीजन का कितना है 2। ठीक है, ये मेरे रिएक्टेंट है। और इसी तरह से मेरे प्रोडक्ट जो है Mg का यहाँ पे क्या है 1 और O का कितना है, O का भी 1 है। तो आप देखेंगे अगर मुझे केमिकल बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो मेरा रिएक्टेंट है और जो मेरा प्रोडक्ट है, इन दोनों में जो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। सपोज कीजिए Mg यहाँ पे 1 है, Mg यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं 2 लगाऊंगा 2, तो ये मेरा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन का 2। लेकिन जब ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे हुआ तो Mg है, Mg का यहाँ पे 2 हो गया, जबकि इधर यहाँ पे क्या Mg का 1 है, यहाँ पे Mg का भी 2 हो गया। तो इसको 2 करने के लिए तो मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 एटम्स लिखना
टू एटम्स होंगे इसके, या अब यहाँ पे 2 एटम्स इसके Mg के हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 एटम्स Mg, यहाँ पे भी 2 एटम्स Mg, यहाँ पे O2 2, यहाँ पे भी O2 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल हो गए, तो इट मींस दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। तो ये है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। ओके ओके बच्चों, नाउ कम टू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों हम जानेंगे कॉम्बिनेशन क्या मतलब, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कॉम्बाइन होना, किसी चीज का जुड़ना। जैसे कि हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट when when 2 and more product react together and they form 1 and more product, that equation is called combination reaction. For example CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस H2O यानी वाटर, आपको पता है एक्वस यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है। जब CaO को H2O के साथ रिएक्ट किया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन ये हुआ एक्वस स्टेट में होता है। तो ये जो प्रोडक्ट हुआ हमारा, हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट CaO प्लस दूसरा प्रोडक्ट वाटर, ये दो प्रोडक्ट थे, इन दोनों प्रोडक्ट ने रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन कहलाई जाएगी, ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में नाम से बिल्कुल क्लियर, डिकम्पोज यानी किसी चीज का टूटना, विभक्त होना, अलग होना, डिकम्पोज हो जाना। जैसे कि हम देख रहे हैं FeSO4, इसको Fe फेरिस, SO4 क्या होता है? सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब रिएक्ट किया जाता है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि फेरस जो सल्फेट होगा वो फेरिक ऑक्साइड और प्लस SO2 और प्लस SO3 में टूट जाता है, यानी कि ये डिकम्पोज हो गया। एक प्रोडक्ट था लेकिन इससे 3 प्रोडक्ट बने, तो ये इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, दैट रिएक्शन विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड नाउ कम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस हो जाना, अपने जगह से दूसरी जगह पे प्लेस हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना। इसी तरीके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि हम देखेंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe फेरिक आयरन, यानी जब कॉपर सल्फेट फेरिक आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो FeSO4 के साथ रिएक्ट करके फेरिक सल्फेट बनाता है, प्लस Cu इससे अलग हो जाता है, Cu अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? Cu से डिकम्पोज हो, Cu से डिस्प्लेस हो गया और FeSO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे आगे जो रिएक्शंस है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको मैं एक और बता दूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो रिएक्शन होती है उसमें 3 टाइप की रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन। एक होती है थर्मल रिएक्शन, दूसरी होती है इलेक्ट्रिक रिएक्शन और तीसरी है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इन रिएक्शंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।